हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज फुल एनर्जी के साथ आया हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक तो मैं आपके जैसा आपने थंबनेल में देखा उसका जवाब देने वाला हूँ, और साथ ही साथ आज राम जी अयोध्या में आ गए हैं, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करता हूँ टॉपिक आपने थंबनेल में देखा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बॉडी पे पसीना आना अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा है या बुरा है, और क्या ये वेट लॉस में मदद करता है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक इसलिए देखिएगा क्योंकि इसमें मैं साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ आपको आखिरी में एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपको पसीना आता हो या ना आता हो। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करते वक्त आपके बॉडी में हीट जनरेट होता है, तो जब आपको स्वेट आता है तो ये इनडायरेक्टली आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है पसीने का। इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने का काम करता है, इसलिए पसीने में एक तरह का ओडर होता है, एक तरह की स्मेल होती है, क्योंकि आपके बॉडी के वेस्ट मटेरियल को इनडायरेक्टली स्किन पोर्स के थ्रू बाहर फेंकने का काम करता है। इसके तीसरे बेनिफिट की बात करें तो ये स्किन के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं कह सकते हैं, उन उसको बाहर फेंकने के साथ साथ क्लीन करने का काम करता है। तो स्किन के बैक्टीरियाज को क्लीन करने का काम करता है। बट क्या करना है ये, अब आपको पसीना आया और आपने उसको बॉडी पे रहने दिया तो वो बड़ा खतरनाक है आपकी स्किन के लिए और आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं उनके लिए। तो क्या करना है उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिए। इसके चौथे बेनिफिट की बात करें तो वाइल डूइंग द वर्कआउट जब आपको पसीना आता है दोस्तों, तो हमारी बॉडी में जॉइंट्स में, हमारे हर जॉइंट्स में, जहां जैसे शोल्डर जॉइंट्स, एल्बोज जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड करके फ्लूइड होता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो ग्रीस की तरह थिक होता है, जमे हुए घी की तरह बोल सकते हैं वो होता है। और जब आप वार्म अप करते हैं, जब आपको पसीना आता है तो ये लिक्विफाइड होता है, लाइक ऑयल की तरह, या घी को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैसे पतला हो जाता है उस तरीके से। तो ये आपके जॉइंट्स को फ्रीडम देने का काम करता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपके जॉइंट्स को स्ट्रांग और हेल्दी रखने का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करता है। तो पसीने का ये भी एक आपको साइड बेनिफिट मिलता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, ये आपके जो पसीना होता है वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को भी बढ़ने से रोकता है। यूरिक एसिड का इश्यूज ऐसा होता है जिससे गाउट की प्रॉब्लम शुरू होती है, जॉइंट्स में पेन शुरू होता है। तो जब आपको पसीना आता है तो ये आपके यूरिक एसिड, जो किडनीज में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, उसको जमा नहीं होने देता। तो ये एक और इसका साइड बेनिफिट है। और इसके अगले बेनिफिट की बात करें तो आप सभी इससे वाकिफ होंगे कि जब आपको पसीना आता है तो आपने नोट किया होगा कि आपकी बॉडी और आपका स्किन ग्लो करने लगता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी भी मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है। आपको इसका जवाब बताऊंगा कि क्या वेट लॉस में मदद करता है। तो स्किन को ग्लो करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड रिसर्च जो है, पसीने की वजह से आपके वर्कआउट की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, आपका वर्कआउट का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, परंतु ये डायरेक्टली आपके वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं करता। परंतु जैसा मैंने कहा कि अगर आपको बॉडी में स्वेट आता है तो ये आपके वर्कआउट के ड्यूरेशन को बढ़ाने में मदद करता है। और ड्यूरेशन जब आपका वर्कआउट का बढ़ेगा या आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा, मान लीजिए आप 1 घंटे का वर्कआउट करते और आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया, तो ये कैलोरीज आपकी ज्यादा बर्न करेगा, और ज्यादा कैलोरीज जब आप बर्न करेंगे तो ये वेट लॉस में मदद करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको पसीना आता है तो कई लोग स्किन को क्लीन नहीं करते या उसे स्किन पे रहने देते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा पूरे वर्कआउट के ड्यूरेशन। तो ये आपके लिए स्किन की डिसीजेस क्रिएट कर सकता है। तो स्किन पे कभी भी पसीना रहने ना दीजिए। परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप वर्कआउट फिनिश करते हैं, जब आप वर्कआउट करें तो बीच बीच में पसीना पोंछते रहिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, जब भी आप वर्कआउट फिनिश करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुरंत शावर, इमीडिएट शावर कभी भी ना ले। क्यों ना ले उसको अकॉर्डिंग टू साइंस और रिसर्च में आपको बताता हूं कि जब आप तुरंत वर्कआउट के बाद शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी में, जैसा आपको पता है, हीट जनरेट होती है वर्कआउट के ड्यूरेशन। अब आपने, जब आपका ब्लड
प्रेशर हाई होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई के साथ साथ आपका बॉडी बहुत हीट जनरेट कर रहा होता है इंटरनली, और एक्सटर्नली आप जब उस पर पानी डालते हैं, मैं ठंडे और गर्म दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि पानी की टेंडेंसी होती है ठंडे की, तो पानी की टेंडेंसी जब ठंडे की होगी तो ये आपके ब्लड प्रेशर को और साथ ही साथ आपकी जो हीट बॉडी में बन रही है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 15 से 20 मिनट के बाद ही शॉवर लें। सबसे पहली चीज़ ये आपको समझ गया। अब दूसरी चीज़, जब आपको, जिन लोगों को स्वेट ज़्यादा आता है उनको ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो वर्कआउट के ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीते रहे ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई क्वेश्चन से किसी पॉइंट पे और किसी चीज़ पे आप वीडियो जानना चाहते हैं, उसका सही नॉलेज जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाके कीजिए। और हाँ, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने देश से प्यार कीजिए। और हाँ, क्या नहीं भूलना है दोस्तों, मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।